सारी चीजें जिंदगी के अस्त व्यस्त पड़ी हुई है दोस्तों। पहले डिश को जहाँ पे था वहीं पे ढाक देता हूँ यार। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था, ठीक है। फीवर ही हो रहा है 4-5 दिनों से। और 2 दिन तो ऐसे थे पहले कि खतरनाक वाला फीवर था, मतलब कि बुखार जा ही नहीं रहा था, समझ रहे हो। पैरासीटामोल 500 mg ले ली तब भी नहीं जा रहा है, समझ पा रहे मेरी बात। 2 दिन तक तो हालत खराब थी। अभी चौथा दिन है मैं बीमार हूँ, अभी भी बीमार चल रहा हूँ। मेरे कानों में तो अभी भी दोनों कान बंद है, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद जुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द के अलावा शायद ईयर इन्फेक्शन भी हो गया है साथ में ही, क्योंकि फील हो रहा था ऐसा, है ना, जो डिफरेंट जो प्रेशर होता है ना कानों में, उसका डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा सुनने में थोड़ी दिक्कत सी लग रही है, ऐसा लग रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन शायद मैं लाउड बोल रहा हूँ, है ना। तो उसकी वजह से कान दोनों बंद है। तो मैंने अमोक्सिसिलिन भी ली, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह ट्राई की, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह ली। तो भाई साहब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। 4-5 दिन से बीमार है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर भी वही करने वाला जो हम करने वाले, क्योंकि आखिर हम भी तो डॉक्टर ही हैं ऑलमोस्ट, समझ रहे। तो बस डिग्री नहीं मिली, अभी डिग्री मिल जाती है तो फिर परमानेंट डॉक्टर हो जाएंगे, समझ रहे, ऑफिशियल। तो मैंने ली है मेडिसिन वगैरह जो भी था। जो मौसम था ना 4-5-10 दिन पहले से ही बहुत खतरनाक चल रहा था, बारिश ऐसा चल रहा था मौसम। फिर 1-2-4 चीज़ें मैंने शायद बाहर से उल्टी सीधी खा ली। मेरा ना खाने पीने का ऐसा ही सिस्टम, उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता हूँ, कहीं भी कुछ भी, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में हो सकता है थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो गई। ओके, खांसी जुकाम सब एक साथ हो गया। बट दिक्कत थी, जो मेन दिक्कत थी वो थी बुखार की, ठीक है। फीवर, अनइंटेंशनल फीवर, ठीक है। तो एक चैप्टर होता है हमारी बुक में, ठीक है, इस नाम से कि फीवर जिसका कोई रीजन ना हो, समझ रहे हो। लेकिन वो फीवर इस तरीके का था भाई साहब, कम ही नहीं हो रहा था, समझ रहे मेरी बात। बहुत कोशिश की, दवाई भी ली। हालांकि मैं जो दवाइयाँ ट्राई कर रहा था वो मैं इंडिया से लेके आया हुआ था, वो ट्राई कर रहा था। तो शायद वो पुरानी हो गई थी बहुत ज़्यादा मेडिसिन। तो अगर मेडिसिन वगैरह बहुत ज़्यादा पुरानी, हालांकि उनकी एक्सपायरी डेट अभी तक नहीं गई थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा जब पुरानी हो जाती है तो, और तुमने उसको सही टेम्परेचर वगैरह पे स्टोर वगैरह नहीं किया है, तो उनकी जो थोड़ी पोटेंसी होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब कि उनकी जो पावर बोल सकते हो आप, ठीक है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उस सब में फिर मैंने नई मेडिसिन वगैरह खरीदी यहाँ से ही, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलती है। तो फिर वो जुगाड़ किया वो सब कुछ, और देन अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ व्लॉग शुरू कर दिया जाए, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छी बात ये थी क्योंकि मैं पीएमसीएच डिपार्टमेंट में रोटेट कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, अप टू संडे। आज है सैटरडे, मतलब कल तक। तो ज़्यादा कुछ वर्कलोड वगैरह था नहीं, ज़्यादा कुछ काम था नहीं। अभी हमें एक वेबिनार होस्ट करना है, मतलब मेरा काम है होस्टिंग का उसमें, तो उसका थोड़ा बहुत काम है, तो वो देखेंगे क्या कुछ है। मुझे ना पता नहीं क्या ही है, मुझे इंडिया जाके ना बहुत सारे चेकअप्स की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो थोड़े दिन में 2-2.5 महीने में इंडिया चले जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं जाके सारे बॉडी चेकअप कराई जाएगी, समझ रहे। अभी देख रहे हो मैं नॉर्मल टेम्परेचर होगा आई थिंक बाहर भी, और यहाँ पे मेरे बात करते करते पसीने। ये पानी मुँह धुला हुआ नहीं है, वो तो मैंने साफ कर लिया था, ये पसीने, समझ रहे। तो बॉडी बिल्कुल एकदम हीट वीट टॉलरेट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अभी शाम के ना टाइम बताता हूँ आपको मैं, अभी खड़ा होकर मैं ब्रश व्रश कर रहा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा था, इसलिए 5:18। आज है 22 तारीख, ठीक है, शाम के। बस ठीक है, ऐसा ही चल रहा है भाई, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बिस्तर छोड़ा नहीं, बहुत दिनों से बिस्तर में ही पड़ा हुआ हूँ। सारे देखो नोटबुक बुक सब ऐसे ही पड़े हुए, कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं चल रही है 4-5 दिनों से, कुछ मतलब नहीं है, समझ रहे। तो अब मैं सोच रहा हूँ तो वी हैव टू कम बैक टू आवर ओरिजिनल फ्लो, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल फ्लो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा और सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और मुझे चाहिए आराम करना, बट वी हैव टू कम बैक समहाउ, अदरवाइज वाट लगने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई नेक्स्ट जो रोटेशंस हैं वो हमारे वो होने वाले हैं किसके, अरे यार हाँ, वो होने वाले ऑप्थेल्मोलॉजी मेरा, और उसके बाद होगा ईएनटी मतलब
ईयर, नोज एंड थ्रोट, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा खत्म। उसके बाद बचेंगे इलेक्टिव्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप खुद अपने तरीके से चूज करते हो कि भैया ये सब्जेक्ट्स में मैं मतलब कि 1 महीने के रोटेशंस इन सब्जेक्ट्स में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया है, जो मुझे मिला है वो मिला है ओबी गायनी एक तो, और एक और मैंने लिया है वो लिया है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे ज़्यादातर, सेकेंड ईयर के 1-2 ही सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। जैसे कि ओबी गायनी वगैरह हो गया, पीडिया हो गया। मेडिसिन था नहीं मैं मेडिसिन लेता, लेकिन मेडिसिन था नहीं, तो इस चक्कर में यही हुआ। तो इलेक्टिव्स में हमने हो गया बायोकेमिस्ट्री एंड ओबी गायनी, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ है यार। मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ी सी अपने हालत बता देता हूँ, आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ, है ना। तो अभी थोड़ा सा बेटर फील हो, नहीं तो बाकी तो बहुत दिनों से दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैं इतनी सारी मेडिसिन ट्राई कर रहा हूँ, इतनी सारी मेडिसिन ट्राई क्या मतलब ले रहा हूँ। पहले मुझे लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो मैंने ये वाली ट्राई की जो कि है एक्सपोटेरेंट, मतलब कि जो म्यूकस वगैरह बनता है ज़्यादा, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे मुझे ज़्यादा कफिंग हो रही है, ठीक है। तो मैंने इसको रोक दिया, वहीं पे ही छोड़ दिया। उसके बाद अमोक्सिसिलिन मैंने कल ही लेके आया, क्योंकि मिल नहीं रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि एंटीबायोटिक है, ठीक है। और एंटीबायोटिक यहाँ पे फिलीपींस में ना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जब तक डॉक्टर ना लिख के दे तब तक मिलती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लफड़ा चला था, तो कल मुझे मिली, तो इसीलिए शायद मैं इनकी वजह से ही मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। ये अमोक्सिसिलिन, ठीक है। मैं सोच रहा था कि एक आती है अमोक्सिसिलिन विद क्लेवेनिक एसिड, मतलब कि जो कि एक मिक्स सोल्ट आता है, ठीक है, 500 mg होता है, वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इससे, लेकिन वो ज़्यादा बेटर होती है फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, स्पेशली फॉर मिडिल ईयर इन्फेक्शन एंड ऑल। तो वो था, वो लिया। ये यहाँ के कुछ सेसेज है जिसमें टर्मरिक, लेमन वगैरह, ये सब की टी वगैरह जैसा, ये सब मैंने ट्राई किया। पैरासीटामोल मैं नहीं लेके आया, ये सब मिल जाती है, ठीक है। पैरासीटामोल वगैरह तो मिल जाती है जो नॉर्मल ड्रग्स है, लेकिन एंटीबायोटिक्स के लिए यू हैव टू गेट ए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, ओके। ये थी मल्टीविटामिन्स, ये मैंने इसलिए ले ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद बॉडी में एनर्जी कम चल रही है, तो मुझे कुछ मल्टीविटामिन से, वैसे भी जो रिकमेंड करते हैं ना डॉक्टर्स, जैसे हमारी उम्र के बाद, मतलब लगभग मान लो अगर आप 22-23 की उम्र से ऊपर चल गए हैं, तो आपको मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, टैबलेट्स डेली, ठीक है। ये रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी अपने शरीर को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ना बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। थोड़े दिन पहले भी मुझे, लगभग आई थिंक 1-1.5 महीने पहले फिर मुझे बुखार हो गया था, समझ रहे हो। पता नहीं, तब तो शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, उस वजह से हो गया था। और कुछ ना खाने की भी दिक्कत ही चल रही है मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता लगता है अभी यहाँ पे कि अभी मैं यहाँ पे दही खा लेता हूँ या मैं दूध खा लेता हूँ, ये सब खा लेता हूँ। इंडिया में थे तब तो ये क्योंकि रेगुलर चीज़ें थी, तो मुझे इतना कुछ दिक्कत ही नहीं हुई कभी भी। लेकिन यहाँ पे अभी मैं बहुत दिनों बाद कभी कभी खाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद इनकी वजह से भी GIT मोर्टेलिटी बढ़ जाना, समझ रहे हो, डायरिया हो जाना, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फील होना, ये सब होना, और रिफ्लेक्सेस वगैरह आना, तो ये सब, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ये भी जो लैक्टोज वगैरह ये सब डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी जब आपको ज़्यादा जानकारी रहती है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है, समझ रहे। बट हाँ, मुझे लगता है, ये मैंने बहुत सी बार एक्सपीरियंस किया कि जब मैं दही वगैरह, दूध वगैरह खा लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसा, ठीक है। तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि अवॉइड करूँ, क्योंकि अभी ना 2 महीने बचे हैं लगभग। सितंबर अक्टूबर में हमें शायद डिग्री मिल जाएगी, तो अक्टूबर के एंड तक, नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम निकल लेंगे घर पे। और घर पे जाते ही मेरा फर्स्ट काम यही होगा कि पूरा ऊपर से नीचे तक जो भी बीमारी है सब चेक किया जाए, समझ रहे हो। तो यही है। तो दोस्तों अभी मैं कर रहा हूँ आराम, और थोड़ा पढ़ रहा था थोड़ी बहुत चीज़ें। अभी ऑफ था। जो नेक्स्ट जो रोटेशंस का सब्जेक्ट है, जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से ही चलने लग गई है। टीचर्स ने असाइनमेंट सब दे दिए हैं कि भैया ये सब सबमिट करना है, तो उन सब की भी टेंशन हो रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा नहा लूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छा फील करूँगा। और फिर अपनी जो स्टडी टेबल है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, सेटलमेंट किधर क्या क्या करना है, एडजस्ट, सब चीज़ें फैली पड़ी हुई है, समझ रहे हो। जब तबीयत ही नहीं सही है तो क्या कर सकते, समझ पा रहे मेरी बात। तो बस यही सब चल रहा है ज़िंदगी में।
मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। हाँ, एक चीज़ और नहीं बताई मैंने, एक ये और मैंने एक ड्रग जो कि म्यूकोलाइटिक ड्रग्स है, मतलब ज़्यादा म्यूकस वगैरह आ रहा है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, समझ रहे हो, तो ये भी मैंने यूज की। हालांकि ये मैं 2 ही टैबलेट लेके आया था, एक ही टैबलेट मैंने यूज की। अभी भी खांसी की दिक्कत चल रही है। तो बस यही था आज के इस व्लॉग में, यही इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा था आपको। तो आई होप आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, पसंद तो क्या है यार, जो भी जिंदगी में चल रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जस्ट विश मी अ गुड हेल्थ। घर वालों के डेली फ़ोन मैसेज सुबह से हम आते रहते हैं कि कैसा रहा, क्या तबीयत है, क्या नहीं। कान अभी भी बंद हो रहे हैं। आई थिंक आई नीड मोर रेस्ट। तो चलिए, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और, मैं नेक्स्ट व्लॉग से ना मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने भी मेरे पिछले के रोटेशंस हुए हैं, जो भी क्लिनिकल रोटेशंस हुए हैं फिलीपींस में, हॉस्पिटल्स में, उन सब के एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में हमने क्या सीखा, इस सब्जेक्ट में हमने हॉस्पिटल में जाके क्या क्या किया, समझ रहे हो। तो जिससे कि जो बच्चे हैं, स्पेशली जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर के, जो कि अभी इंटर्नशिप में आए नहीं है, समझ रहे हो, तो उनको कुछ हेल्प हो पाएगी। एंड आई नो कि उनमें से ही बहुत सारे बच्चे मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, तो that will be good for you, good for me as well. I would have some good content, okay? तो वो सब दिखाऊंगा, तो stay tuned. See you in next vlog. तब तक के लिए take care. Bye bye.